वाराणसी में प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ लोग मंदिर पहुंचे और मंदिर के पुजारी को धमकाते हुए लाउडस्पीकर बंद करने को कहा। मामला दशाश्वमेध थाना इलाके के मदनपुरा का है, जहां हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर चल रहा था और इसी को लेकर पड़ोस के रहने वाले अब्दुल नासिर ने मंदिर के पुजारी को धमकाया, उनके साथ बदसलूकी की। पुजारी संजय प्रजापति का आरोप है कि अब्दुल नासिर ने धमकी देते हुए कहा कि हनुमान चालीसा की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। काफी देर तक अब्दुल नासिर मंदिर के बाहर हंगामा करता रहा। ये पूरा वाकया मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने नासिर उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। भैया खबर पे थाने में बात करते हैं। कोने में रखा है वो भी देख लीजिए जो कुछ है। मंदिर के अंदर नहीं बजने दिया हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जबरन बंद कराने पहुंचे लोग। एक्शन में आई पुलिस, दर्ज हुई एफआईआर। धमकी, नोक-झोंक और धक्का मुक्की। तस्वीर वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर की है, जहां हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने का विरोध किया। हैरानी की बात यह है कि मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 1 किलोमीटर दूर है। घटना 2 अक्टूबर सुबह की है। हर दिन की तरह मंदिर के पुजारी संजय मंदिर के लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ बजाकर अपने घर जा रहे थे। तभी मंदिर के बगल वाली गली में रहने वाले अब्दुल नासिर बाहर निकले और स्कूटी पर बैठे पुजारी संजय को धमकाने लगे। सीसीटीवी में कैद तस्वीर में आप देख सकते हैं, अब्दुल नासिर बार बार तेज आवाज में पुजारी को हनुमान चालीसा बंद करने के लिए धमका रहे हैं। इन लोग 8-10 लोग थे, बंद करो, हनुमान चालीसा बंद करो। फिर बहुत जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे सब। यहाँ पर सब महिमा जुट गया था। सुबह शाम बजता है केवल। हम कहे ठीक है, मध्यम कर देंगे और क्या करेंगे। इसी दौरान अब्दुल नासिर का बेटा भी आ गया। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नासिर नहीं माने। वो लगातार पुजारी को धमकाते रहे। इतना ही नहीं, पुजारी की स्कूटी में भी धक्का दे दिया। मामला बढ़ता देख पुजारी मंदिर में गए और लाउडस्पीकर की आवाज बंद कर दी। इसके बाद भी अब्दुल नासिर पुजारी से उलझा रहा। शोरगुल सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हो गए और पुजारी पर लाउडस्पीकर नहीं बजाने का दबाव बनाने लगे। मामला बढ़ता देख इलाके में हिंदू समुदाय के लोग भी जमा हो गए और नासिर की हरकत का विरोध करने लगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिर में नासिर के परिवार वाले उसे घर ले गए। ये पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकले तो वो सब मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो या एकदम मध्यम करो, एकदम हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। हम लोग के सामने से भी कुछ आ गए रहे, कुछ लोग सामने से भी आ गए, कुछ लोग विरोध किए कि नहीं क्यों बंद होगा, आप लोग का बस्ता है तो बंद है। एक को गाय घाट से एक आदमी आया रहा, गाय घाट से कुछ लोग आए रहे, रोड पर से जाते जाते रोक के बोलने लगे कि क्यों बंद करेगा, आप लोग का बस्ता है तो बंद होता है। ये सब बात है। मंदिर में हनुमान चालीसा जबरन बंद कराने और पुजारी को धमकाने का वीडियो सामने आने के बाद वाराणसी पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस मामले में दशाश्वमेध थाने में अब्दुल नासिर और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जो पुजारी हैं एक हनुमान मंदिर के, उनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि सुबह 7 बजे इनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो बजाया जा रहा था स्पीकर पे। उसी में जो इनके पड़ोसी हैं उनके द्वारा आपत्ति की गई इस पाठ को बजाने को लेकर के कि तेज़ वॉल्यूम में बज रहा है, और उसी में बहस हुई है आपस में दोनों की। उसका सीसीटीवी का अवलोकन भी किया गया है अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद इनके द्वारा आज जो है सूचना थाना स्थानीय पे दी गई है, जिसको लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उनके पड़ोसी हैं नासिर और जो उनका परिवार है वहाँ पे, वही लोग आए थे, सीसीटीवी में दिख रहा है, वो लोग बाहर आए हैं और उसके बाद उनके साथ बहस करते। हिंदू समुदाय काफी गुस्से में है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अगली खबर यूपी के मेरठ से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई और हत्या का वीडियो बनाने वाले आरोपी का अब एनकाउंटर हो गया है।
दरअसल लोहिया नगर में आदिल की बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शुक्रवार शाम पुलिस ने आरोपी जुलकमर को उसके साथी हमजा के साथ देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी जुलकमर के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसका साथी हमजा मौके से हालांकि फरार हो गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आदिल को जुलकमर ने पहले बेहोश किया और फिर उसे गोलियां मारी। 12 सेकंड के अंदर 3 राउंड उसने फायर किया और उसका वीडियो बनाकर वहां से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वालों का क्या हाल होता है वो इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। अपराधी खुद के पैरों पर खड़े होने लायक तक नहीं बचा है। चलने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। गोली लगने के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा ये वही आरोपी है जिसने मेरठ में फिल्मी स्टाइल में दोस्त की हत्या की थी। 12 सेकंड में आरोपी ने दनादन 3 गोली दागी थी। पूरी घटना का वीडियो बनाया था और फिर खौफ पैदा करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। हालांकि अब इसका हिसाब हो गया है। आदिल हत्याकांड के आरोपी जुलकमर का पुलिस से सामना हो चुका है, जिसमें उसके दोनों घुटनों पर गोली लगी है। मेरठ में लोहिया नगर में चेकिंग के दौरान पुलिस की आरोपी जुलकमर और उसके साथी हमजा से मुठभेड़ हो गई, जिसमें जुलकमर के दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि उसके साथी हमजा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 30 तारीख को एक युवक का शव मिला था, जिस पर कि पुलिस की जांच पड़ताल में कुछ लोगों का नाम सामने आया। परिजनों द्वारा इसमें नामजद तहरीर दी गई थी और इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ हाल ही में, जिसमें कि गोली मारते हुए युवक आइडेंटिफाई हुआ और उसमें उसका नाम जुलकमर बताया गया। आज पुलिस टीम जब चेकिंग कर रही थी, थाना लिसाड़ी गेट और लोहिया नगर की पुलिस टीम जब चेकिंग कर रही थी, तो उन्होंने 2 अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी और वो घायल हुआ है और दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा। मेरठ के नरहेड़ा गांव में जुलकमर ने पहले आदिल को किडनैप किया, फिर उसे बेहोश कर गोली मार दी। हत्याकांड का मास्टरमाइंड हमजा को बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। तक है उसका हमजा से किसी बात को लेकर झगड़ा था और हमजा ही इसको अपने साथ ले गया और वहां पर ले जाकर उसने घटना कारित करवाई और हमजा ने इसका वीडियो बनाया और उसे बाद में वायरल किया, जिससे कि इसका नाम मुकदमे में आए और वो बच जाए। अभी शुरुआती पूछताछ में इसने यही बताया है, बाकी इससे जब इलाज के बाद में विस्तृत पूछताछ की जाएगी तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसके आधार पर। ये अभियुक्त हैं, जो अन्य अभियुक्त हैं, ये सभी पूर्व परिचित थे, आपस में अच्छे जानकार थे। किन परिस्थितियों में ये घटना वाकई में कारित की गई है, इसके बारे में विस्तृत पूछताछ इनसे इलाज के बाद की जाएगी और जो भी बातें सामने आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतक और हत्यारे दोस्त बताए जा रहे हैं। ये वारदात से पहले का सीसीटीवी है, जिसमें दोनों कंधे पर हाथ रखकर जाते दिखाई दे रहे हैं। 30 सितंबर को ही शाम को आदिल का शव गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया। मामले की जांच में पुलिस की 4 टीमें लगी। बरेली में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा के बाद अब इस पर सियासत भी जमकर जारी है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 14 सदस्य समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली पहुंच रहा है। इस डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का दरअसल आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहे थे। निर्दोष लोगों पर पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज किया। वहीं हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस बरेली में लगे 2000 सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने शुक्रवार को हिंसा फैलाने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मुनीर इदरीसी है। इदरीसी इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के लिए कम्युनिकेशन का काम करता था। इसी ने ही तौकीर रजा का वीडियो मैसेज सर्कुलेट किया। जो दूसरा शख्स पकड़ा गया है उसका नाम फैजान है। इस पर कुमार टॉकीज के पास भीड़ को भड़काने और सर तन से जुदा वाले नारे लगवाने का आरोप है।
बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां बरेली में हुए बवाल को सियासी मुद्दा बनाने में लगी है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी। बरेली बवाल के बाद आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बरेली जाने वाला है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में इस डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद इकरा हसन, जिलाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, हरिंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी शामिल हैं। ये सभी नेता बरेली बवाल पर एक रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि निर्दोष लोगों पर रास्ते में पुलिस और पीएसी द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। 81 लोगों को जेल भेज दिया गया। 4 बारात घर सीज कर दिए गए। कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली डीआईजी और कमिश्नर से बात करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि हम लोग बरेली के हालात पर निगाह रखें और किसी भी तरह की कोई भी लाकानूनीयत अगर हो तो उसके लिए आवाज बुलंद करें। एक डेलीगेशन, एक अच्छा और बड़ा डेलीगेशन बरेली के हालात को जानने के लिए पार्टी की तरफ से जाएगा और हम लोग वहां जाकर के जो जिस किस्म की भी खिलाफ कानून बातें हुई हैं और शहरियों के खिलाफ, हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ और सिटीजन ऑफ इंडिया के खिलाफ उनकी हम तहकीक करके अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को इंशाल्लाह पेश करेंगे। वहीं बरेली हिंसा के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पारा हाई है। ओवैसी ने बरेली में हुई हिंसा को मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का लेटेस्ट सबूत बता दिया। ओवैसी ने कहा कि देश में आई लव मोदी कहने पर तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा। आई लव मोहम्मद को लेकर बड़े बवाल के बाद शुक्रवार को बरेली में विशेष सतर्कता बरती गई। जुमे की नमाज के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी असंवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के साथ पीएसी जवान भी मुस्तैद रहे। बरेली में आज भी दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। शहर में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों को सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी हो रही है। वहीं बरेली में हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी है। शुक्रवार को पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें फैजान सकलैनी और दूसरा आरोपी तौकीर रजा की पार्टी का प्रवक्ता मुनीर इदरिसी शामिल है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों माफी मांग रहे हैं। मुनीर इदरिसी पर आरोप है कि उसने तौकीर रजा के बयान को वायरल करके लोगों को उकसाया, साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचने को कहा। जबकि फैजान सकलैनी पर आरोप है कि उसने हिंसा के दौरान सरतन से जुदा के नारे लगाए, मैदान में मौजूद लोगों को पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसाया। 2 और महत्वपूर्ण अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इनमें से एक व्यक्ति का नाम है मुनीर इदरसी, जो कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का यह मीडिया प्रभारी था। और शुक्रवार के दिन जो मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट आई थी, वह भी इसी ने प्रसारित की थी, प्रचारित की थी और अलग अलग ग्रुप्स में
इसने ये बाइट डाली थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मंशा थी कि वो इस्लामिया ग्राउंड तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम फैज़ान सकलैनी है। वह कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जगह है कुमार टॉकीज़, जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव की घटना हुई थी, आजमनगर वाला, जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव की घटना हुई थी, फायरिंग की गई थी और सर तन से जुदा इस प्रकार के नारे भी लगे थे। इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति था वह फैज़ान सकलैनी था। इसको भी आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सर, इसके अलावा पुलिस अब तक बरेली हिंसा के आरोप में 83 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा के आरोपियों की पहचान के लिए बरेली पुलिस 2000 कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फेस रिकॉग्निशन ऐप्स के जरिए बवालियों की शिनाख्त हो रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मुंगेर के जमालपुर में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मादा डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद मुंगेर, सुल्तानगंज, गंगा मरीन ड्राइव के साथ कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार लाभार्थियों से संवाद करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने, साथ ही छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी करने समेत 129 एजेंडों पर मुहर लगी। चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। चुनाव से पहले हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। युवाओं, महिलाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक को तोहफा दिया गया। नीतीश सरकार ने बैठक में कुल 129 फैसलों पर मुहर लगाई, जिनमें राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया। यानी बिहार में डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो गया। इसके अलावा पहली से 10वीं तक के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई। इसके तहत अब कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स को 1800 की जगह 3600 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने एएनएम कर्मियों के वेतन को भी बढ़ाने का फैसला लिया। पहले ये 11,500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया। 1 जनवरी 2024 के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले वकीलों को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। बिहार में जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, उन्हें 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। वहाँ दलितों और माइनॉरिटीज के स्कूलों के शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकजों के टीचर्स की सैलरी भी 3 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी नीतीश सरकार ने किसानों, व्यापारियों के लिए कई फैसले किए। बैठक में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अलग अलग सेक्टरों से जुड़े कई प्रपोजल पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई। साथ ही गया जी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर को विकसित करने का फैसला लिया गया है। बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार ने महिला रोजगार स्कीम की एक और किस्त जारी की, जिसमें 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे पहले पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए थे। इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने जैसे महिलाओं का ख्याल रखा है, उम्मीद है चुनाव में महिलाएं भी उनका ख्याल रखेंगी। पहले कोई महिला को देखता नहीं, जो अभी इधर उधर करते रहता है। बीच में वो गलती हुआ था कि हम ही लोगों के पटिया वाला 2 बार कर लिया था और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है कि 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कहा ऐसा क्या करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि इधर बाएं दाएं कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा है। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है।
चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश सरकार लगातार महिलाओं, युवाओं सहित तमाम वर्गों के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले का काउंटर करने के लिए विरोधी दलों के जवाब का इंतजार है, क्योंकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भी सत्ता में आने के बाद के लिए कई बड़े बड़े वादे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बिहार की सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने ये कहा कि आज सुबह 11 बजे विज्ञान भवन से कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही ऐतिहासिक पहल पीएम करेंगे और पीएम सेतु का भी शुभारंभ किया जाएगा।